ठीक है। ये मैं ट्रैवल भी किया ये हूँ, मैं आपको ट्रैवल भी किया स्टैम्प्स है। वगैरह दिखाता हूँ, इसकी हाँ, प्रॉपर स्टैम्प्स लगी हैं, मैं स्टैंप भी 14 दिखाएंगे नवंबर को भाई। गया था वहाँ पे ट्रैवल करके। ठीक है। और भी भाई दूसरा आपने लगवाया था जो बता रहे थे कि दूसरे लड़कों का भी आपने अप्लाई हाँ किया जी, था, हाँ, उसका तो उसका भी लगवाया है, दिखाएं। उसके बाद मैं उनका दिखाता हूँ। और ये इन केस अगर आपको और भी कि यहाँ से बहुत इजीली है यहाँ से ट्रैवल करना, और भी मतलब कि भाई बोल रहे हैं इन्होंने तो और भी दूसरी कई तरह का, कंट्री यानी कि इजराइल का भी। इसराइल का भी हो गया, इसराइल की भी बहुत इजी है। मैं आपको सेम एवरीथिंग इज सेम, डॉक्यूमेंटेशन सबके मेनली टूरिस्ट वीजा के सेम है। बैंक स्टेटमेंट और आपकी सैलरी स्लिप ये सेम होनी चाहिए। अगर आपकी ये प्रॉपर है उसके बाद आपका वीजा कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप देख रहे हो अपना चैनल RMT ट्रैवलिंग, तो मैं हूँ आपके साथ रोहित मेहरा। तो आज हम भाइयों हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड के टूरिस्ट वीजे के बारे में। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो हंगरी में रहकर, ठीक है, और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेगी, ठीक है, वो सभी आज भाई बताएंगे हमें। तो मेरे साथ है मिस्टर अमन सचदेवा, जिन्होंने अपना खुद का ही वीज़ा लगवाया था और इंग्लैंड जाके भी आए हैं टूरिस्ट पे, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे वो भी बताएंगे। और भी काफ़ी भाइयों के भाई ने अप्लाई किए थे, तो वो भी आपको सभी दिखाएंगे भाई, ठीक है। भाई बताएं। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहित जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे फॉर माय इंटरव्यू। आई रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू यू एंड थैंक्सफुल टू ऑल एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द यूके यूनाइटेड किंगडम वीज़ा एज अ टूरिस्ट वीज़ा। और मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। इट्स गुड, आई विल फाई टॉक इन हिंदी। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर जब आप यहाँ पे आओ हंगरी में तो इतना मुश्किल नहीं है अगर आप लीगली अप्लाई करो। फर्स्ट पहले यही है, आप किसी भी यानी कि किसी के भी चक्कर में ना पड़े, किसी भी मान लो आदमी के माफिया यानी के। माफिया वगैरह यहाँ के एजेंट्स वगैरह हैं जो आपको स्कैम करते हैं, उनके चक्करों में ना पड़े। आप पहले अपना लीगली रेसिडेंस कार्ड लें, जी। अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस बनाएं। पहले तो आप लीगली यानी कि गूगल है आप पे सर, लोट्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जिस पे आप चेक कर सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें। जैसे बेसिकली मैं जब यहाँ आया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मैंने फोकस किया अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पे। जैसे मेरी सैलरी आती थी तो मैं इंडिया सेंड नहीं करता था, मैंने उसको मेंटेन किया प्रॉपर। 1 मंथ सैलरी मैंने मेंटेन की, मैंने उसको नहीं निकलवाया। तो विद इन 6 मंथ आई मेक माई ऑल बैंक स्टेटमेंट, मैंने उसको प्रॉपरली मेंटेन किया और मैंने बैंक स्टेटमेंट रेडी की। यही नहीं, मुझे ज्यादा अमाउंट चाहिए, 4000 पाउंड इट्स इनफ। अगर 4000 पाउंड भी आपके अकाउंट में, ये इनफ है वीजा के लिए। और उसके बाद सेकंड थिंग, आपको अपनी सैलरी स्लिप आपको कलेक्ट करके रखनी है। दैट इज द मेन थिंग हियर इन यूरोप, बिकॉज सैलरी स्लिप में आपका टैक्स नंबर ऑलरेडी ऐड होता है। तो टैक्स नंबर ऐड होने का ये बेनिफिट है कि आप अपना टैक्स यहाँ पे कर रहे हो, वो एक मेन चीज है। क्योंकि एम्बेसी इमिग्रेशन हमेशा उस पर फोकस करती है कि आपके फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है और आप अपना टैक्स पेड कर रहे हो। तो आपका सैलरी से ही डिडक्ट होके जो आपका टैक्सेस है तभी आपको सैलरी मिलती है, तो उस पर मेंशन होता है इस आदमी ने इतना टैक्स पेड किया है यहाँ पे। तो आपको ये दो मेन चीज है, एक आपकी सैलरी स्लिप और आप बैंक स्टेटमेंट, ये टू मेन थिंग है। उसके बाद आपका पासपोर्ट और आपका यहाँ रेसिडेंस कार्ड। आप पे एक रेसिडेंस कार्ड होना चाहिए, उस पर पे मिनिमम 6 मंथ स्टे होना चाहिए आपका, यानी कि 6 मंथ पास्ट आपका स्टे होना चाहिए जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो टूरिस्ट वीजा। तो ये मेन थिंग है। और उसके बाद आपको यानी ज्यादा वो ज्यादा मैंडेटरी सम चीज नहीं है। एक आपका कवर लेटर हो गया, आपको प्रॉपर एक कवर लेटर बनाना है इमिग्रेशन के लिए, जिसमें आप मेंशन कर सको व्हाई यू वांट टू गो टू यूनाइटेड किंगडम, व्हाट इज द मेन पर्पस, व्हिच सिटी यू चूज दैट। तो आपको एक प्रॉपर एक कवर लेटर बनाना है। ओके। ठीक है रवि जी, रोहित जी। उसके बाद एक आइटनरी होती है। आइटनरी में जैसे आपने 7 दिन का दिखाया, अभी मेरी 7 डेज में बना रहा हूँ, उसमें आपको अकॉर्डिंग टू 7 डेज के अंदर दिखाना पड़ता है। फर्स्ट डे मैं यहाँ जाऊंगा, नेक्स्ट डे आई विल बी गो देयर, तो आपको प्रॉपरली एक आइटनरी बना के देनी पड़ती है। तो भाई जैसे कि बोल रहे हैं कि आपको उसके लिए प्लेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे घूम के आना है, ठीक है। मेन ये मेन रीजन ये है कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है, ठीक है। वो आपको पहले ही देख के रखना पड़ेगा कि आपको मुझे यहाँ यहाँ पे घूमना है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या होएगा, ठीक है ना भाई, हाँ ऐसा जी, ही हाँ है। जी। तो भाई अभी और भी बताएं कि उसमें एम्बेसी फीस क्या क्या कितनी लगती एम्बेसी है। फीस रोहित जी यहाँ ज्यादा नहीं है, ये एम्बेसी फीस सेम है, 121 पाउंड फीस है जो एम्बेसी की फीस है। ठीक और है। एक्स्ट्रा इससे टीएलएस ऑफिस है जो ये ऑफिशियली चार्ज करते हैं, वो टीएलएस की है 93 पाउंड फीस। 93 पाउंड। 3 पाउंड उसकी फीस है, ये टोटल फीस है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस लोगे उसके चार्जेस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग टिकट मिला के 350 पाउंड लग जाते हैं। तो भाई जैसे कि भाई ने बताया टोटल कोई इंग्लैंड का खर्चा आता है एम्बेसी फीस और टिकट वगैरह सब कुछ इंश्योरेंस लगा के 350 पाउंड के आसपास रहता है खर्चा, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं भाई से भी बोलूंगा कि जो वीजे लगे हैं वो भी आप भाई दिखाएंगे हमें, ठीक है, इस वीडियो में।
तो कैसे अप्लाई किया वो तो भाई ने बता ही दिया, पर थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं उसके लिए क्या क्या जो अच्छे डॉक्यूमेंट है, थोड़ा भाई देखिए, हिंदी सबसे में। पहले मैं आपको अपना ही वीज़ा दिखाता हूँ। ये मेरा वीज़ा है। ये देखें भाई, ये भाई का खुद का वीजा है, अमन का, ठीक है। ये मैं ट्रैवल भी किया ये हूँ। मैं आपको ट्रैवल भी किया स्टैम्प्स है। वगैरह दिखाता हूँ। इसकी हाँ, प्रॉपर स्टैम्प्स लगी हैं। मैं स्टैंप भी 14 दिखाएंगे नवंबर को भाई। गया था वहाँ पे ट्रैवल करके। ठीक है। और भी भाई दूसरा आपने लगवाया था जो बता रहे थे कि दूसरे लड़कों का भी आपने अप्लाई हाँ किया जी, था, हाँ, उसका तो उसका भी लगवाया है। दिखाएं। उसके बाद मैं उनका दिखाता हूँ। और ये इन केस अगर आपको और भी कि यहाँ से बहुत इजीली है यहाँ से ट्रैवल करना। और भी मतलब कि भाई बोल रहे हैं इन्होंने वो और भी दूसरी कई तरह का, कंट्री जैसे इजराइल का भी। इसराइल का भी हो गया। इसराइल की भी बहुत इजी है। मैं आपको सेम एवरीथिंग इज सेम। डॉक्यूमेंटेशन सबके मेनली टूरिस्ट वीजास के सेम है। बैंक स्टेटमेंट और आपकी सैलरी स्लिप ये सेम होनी चाहिए। अगर आपकी ये प्रॉपर है उसके बाद आपका वीजा कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर। तो भाई का बोलने का मतलब है कि अगर आपको टूरिस्ट हिस्ट्री बनानी है तो आप यहाँ से कहीं भी जाके अपनी जहाँ को भी आपका ट्रैवल मन हिस्ट्री करता है बनाओ तो ट्रैवल अच्छा हिस्ट्री, होगा। ट्रैवल हिस्ट्री बना के आप यूके, यूके का तो कर ही लिया, मान लो यूएसए और कनाडा ऑस्ट्रेलिया का भी तो डायरेक्टली कर इजीली जा सकते हैं, सकते हो। इजिली जा सकते हैं, ठीक है। तो तो ये उसमें बता कोई रहे हैं ज़्यादा भाई। स्ट्रगल नहीं है, यानी कि जो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। और फीस भी अप्रोक्सीमेटली चीप है, कोई इतना हम्म एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। और यूके मैंने आपको बता ही दिया, 350 पाउंड्स में आपका टिकट इंक्लूड है। 350 पाउंड में आपका टिकट भी है, सब कुछ है उसमें, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। इंश्योरेंस भी है, ये एम्बेसी सब फीस है, इंक्लूड है। और ये सब देखो, कुछ है। ये मैंने पहले इसराइल के लगवाए थे। आप ये भी दिखा सकते हो ये क्योंकि ये देखें मुझे भाई, सर्च करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है, देखो भाई ने यहीं से इसराइल के भी लगवाए थे, ठीक है, ये इसराइल का है, और भी है इसमें लड़के ये का। इसराइल है, इसको नीचे ये सब ये ये देखो एक ये है इसराइल का, मेरा खुद का भी बीच में है। मैं खुद आपको का अपना भी भी दिखाता भाई ने हूँ। खुद का भी लगवाया था, ठीक है, यहाँ से हाँ बैठे जी, बैठे इन्होंने क्योंकि काफी। देखो मेरे को यहाँ पे ये नहीं है। देखो एक और लड़के का, ये भी इसराइल का है। ये भी इसराइल का हाँ, है। ये सारे तेलंगाना के लड़के हैं। लेकिन मेन यही है यहाँ पे इतना पेमेंट नहीं लगता। इवन इफ आई एम हेल्पिंग समवन, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, आई एम फ्रॉम इंडिया। इफ आई एम हेल्पिंग समवन, मैं किसी की मदद भी करता हूँ। हम्म आफ्टर इफ दे गेट एनी प्रॉब्लम दे ब्लेमिंग मी, बिकॉज हम्म इवन आई एम गोइंग विद देम। द वीजा इज ओके। ये देखिए मेरा हम्म खुद का इसराइल का ये वीजा देखिए भाई, भाई का खुद का वीजा भी है इसराइल का। है। तो भाई ने मैक्सिको को भी अप्लाई किए हुए हैं, मेरे ठीक है। मैक्सिको के किए हैं। मेरा मैक्सिको का भी आने अभी वाला है। मैक्सिको का आएगा तो शायद मैं भाई से दोबारा मैक्सिको की वीडियो बनाऊंगा, तो भाई जैसे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो तो ये फिर सभी मिलूंगा वीजा। मैं इनसे। तो इन्होंने भाई ने अपना कनाडा का भी अप्लाई कर रखा है यहाँ से, कनाडा के वो मैं मैंने पूछ, आपको फाइल दिखाई है अपनी। फाइल दिखाइए तो भाई से पूछ भी लेते हैं उसमें क्या स्टेटमेंट लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो भाई कनाडा का भी बता दें हमें। एक्चुअली कनाडा में भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मेन वही जो मैंने आपको बताया, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप, ये मेन है। उसके बाद एक प्रॉपर आइटनरी तैयार कीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। और मिनिमम आप, अगर आपको कनाडा ही जाना है तो मैक्सिमम आप मिनिमम 12 डेज और मैक्सिमम 15 डेज का अपना आइटनरी रेडी करके दिखाओ। मैं मिनिमम 12 डेज नहीं तो 15 डेज लगाओ, क्योंकि इमिग्रेशन भी चेक करती है। अभी आप कनाडा जा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते मैं 1 वीक के लिए जा रहा हूँ। हाँ ये क्योंकि आप इतना एक्सपेंस लगा रहे हो। इज नॉट आप छोटा सा अमाउंट है आप पे कर रहे हो इन थाउजेंड्स, वो लाख में आ जाते हैं इंडियन रुपीस के में भी। तो इट्स वेरी बिग अमाउंट। तो आप वहाँ पे प्रॉपर आइटनरी बना के दिखाई जाइए तो इट्स अ बेस्ट फॉर यू एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। एंड इवन द वैसी फीस इज वेरी चीप। तो वैसी फीस भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। तो भाई वैसे अगर किसी आप एजेंट से करवाते हो तो कम से कम आपसे यहाँ बैठे बैठे भी 6 लाख इंडिया का ले लेता है, अगर एजेंट से भी आप यहाँ पे करवाते हो। तो भाई बता रहे हैं भाई ने खुद अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट नहीं। बता ही दिया भाई हाँ ने जी, हाँ आपको, जी। तो इनका कुछ भी खर्चा नहीं लगा, मतलब कि ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है भाई का। बिल्कुल कम, वही $350, डॉलर, 350 यार टू आप मोटा, मैक्सिमम मेरे 250 लगे, आप $250 मैक्सिको का 250 लगा, मोटा सा मान के चलो $500 लगा लगा मिनिमम के चलो, लमसम। यूएसडी डॉलर। हाँ जी। इतने में अप्लाई हो जाता है, जो यहाँ पे मान लो ठग तो हर एक जगह बैठे हैं भाई, बहुत इंडिया में ज्यादा भी है बहुत माफिया, यहाँ ज्यादा आप एक्चुअली। हर एक कंट्री में आपको मिलेगा माफिया जो आपको लूटने के लिए बैठा है यहाँ पे, ठीक है। अगर सबसे पहला तो ये है कि आप खुद भी रिसर्च करें कि भी हम कैसे हाँ अप्लाई जी, हाँ कर जी। सकते हैं, उसमें आप रिस्क ले सकते हो, देखो उसमें आपका कम रिस्क है। अगर आपके एजेंट पे पैसे फंस जाते हैं तो बड़ा रिस्क है, ठीक है। बहुत ज्यादा। आप खुद से अप्लाई करें, एक बार खुद से अप्लाई करके देखें। तो तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हाँ खुद से अप्लाई करें इट्स गुड, बिकॉज आपको एजेंट्स की जरूरत नहीं है। सो हाँ यू कैन बी ट्राई बाय योरसेल्फ एंड आपका भी खुद का एक्सपीरियंस बनेगा। तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे आपको भी पता होगा दैट इन डॉक्यूमेंट्स आई सबमिटेड। तो रोहित जी की बात बिल्कुल सही है। आप खुद अप्लाई कीजिए, आप ट्राई कीजिए। इफ यू नीड एनी हेल्प you can take advice from Rohit ji, or even you can ask me from my email or anything. They will provide you my contact number. मैं भाई का कांटेक्ट भी डालूंगा, ईमेल भी डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली इनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद अप्लाई करोगे, आपका सक्सेस हो जाता, तो मान लो एजेंट लोग करते क्या है, उनको ये पता है कि हमें पेपर कौन कौन से लगाने हैं, ठीक है, मेन ये है, उनको पता है कि हाँ इतने स्टेटमेंट में वीजा आ जाएगा टूरिस्ट।
तो वहां पे भी टूरिस्ट ही लगवा रहे हैं, आप खुद मेंटेन करो सब चीज, तो खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अभी। आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि एजेंट्स क्या करते हैं, हमारे एक माइंड में होता है डर रोज हाँ ये भी तो वीजा आएगा कि नहीं आएगा। हम किसी से बात को कहता है नो नो वीजा विल बी श्योर, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। वो उनको ये कहते हैं, उनको एक बात अपने ऊपर फेक दिलवाते हैं कि मुझ पे विश्वास करो, और उनको लगता है इसकी कोई सेटिंग है। और ये हमारे माइंड का सिर्फ एक फजूल सा थिंक है कि एम्बेसी में सेटिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपको भी पता है। बिल्कुल अगर उसने 10 फाइलें भी लगाई, 4 के भी वीजा आ गए, उसका पूरा कवर हो जाता है। कवर हो जाता है, ठीक है। तो भाई जैसे कि अभी हंगरी के वीजे लगे थे पिछले साल 2023 की बात करता हूँ मैं, जनवरी फरवरी की, वहां पे उसके वीजे लगे हैं जो जिनकी कुछ भी नहीं थे इंग्लैंड की रिजेक्शन, यूएसए की रिजेक्शन, कनाडा की रिजेक्शन, ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन, उनके भी वीजे दिए हैं ये हंगरी ने सर, रिजेक्शन इसमें के जो मैंने बाद। आपको ये वीजा दिखाया, ये एक आदमी का दिखा रहा हूँ, इसराइल का। ये हाँ डिपोर्टेड है दुबई से, बताओ, दुबई से और वो डिपोर्ट है फिर भी हंगरी वीजा आया, लग गया। और उसके बाद यहाँ से इसराइल का भी वीजा मिला। इसराइल का भी हो गया। और इनको में एक बात होता है, आपको वीजा मिल जाएगा, बट आजकल ये हो चुका है, अगर आपको वीजा भी प्रोवाइड होता है तो मेन थिंग ये है, जब आप वहां पे रीच करोगे ना, जिस जैसे कि इसराइल जा रहे हैं वहां रीच करोगे, या हमने यूके का वीजा लिया, लंदन जाएंगे, तो वहां के भी इनका एक सेपरेट इंटरव्यू होता है। इफ अगर आप वहां सेटिस्फाई कर देते तो तब वो आपको एंट्री देते हैं, और एक मेन अच्छा, चीज ये है, अदरवाइज उन पे फुल पावर है, वो आपको वापस भेज सकते हैं। तो भाई ये भी भाई ने मैंने ये बात भी बता क्लियर दिया, कर वो दिया ये आपको। क्लियर कर दिया कि वहाँ यहाँ से आपको मान लो वीजा मिल गया, आपको एंट्री कर ली इंग्लैंड के हाँ, अंदर, ठीक है, तो वहाँ इंग्लैंड की एम्बेसी भी आपसे एक इंटरव्यू लेती है टूरिस्ट पे, ठीक है, इमिग्रेशन वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंच इमिग्रेशन गया। हाँ, एयरपोर्ट पे। अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो वो आपको फिर वापस भी भेज सकती है, आप जिस कंट्री से आपने अप्लाई किया या जहाँ से, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो किसी से पूछा भी जा सकता है, इसके लिए भी भाई से पूछ लेते हैं कि क्या क्या पूछते हैं वो। एक्चुअली वो बेसिकली आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, भी आप यहाँ पे आए हो, जैसे यूके जाना है, अगर आप बता सकते हो मेरा टूरिस्ट पर्पस, आपका टूरिस्ट वीजा है, आपका टूरिज्म पर्पस है, यू हैव टू बी सेटिस्फाई देम। मैं इतने ही, जैसे मेरी आप आइटनरी है, आप उस आइटनरी को अच्छे से रीड करो, भी मैंने कहाँ का विजिट करना है। अगर वो पूछेंगे आप लंदन में क्या करने आए हो, सर आई एम कमिंग एज ए टूरिस्ट, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। कहाँ घूमोगे, वो ये पूछते हैं कौन कौन सी जगह आप घूमोगे। लंदन ब्रिज हो गया, बिग बैंग हो गया, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सेंट्रल लंदन हो गया, मैं वहां घूमूंगा। आपको ये उनको बताना है, एक आपको उनको सेटिस्फाई करना है अपने आप को, उनको प्रूव करना है भी यहाँ मेरा जो मेन पर्पस है वो टूरिज्म ही है। सो आफ्टर माई टूरिज्म आई विल गो बैक टू माई डेस्टिनेशन, मैं अपना टूरिज्म खत्म करके मैं वापिस जाऊंगा यूके से। तो ये मेन चीज है। हाँ तो भाई वो फिर मान लो अगर आप वहां से इंग्लैंड से ट्रैवल करके वापस आ जाते हो, तो मान लो आप कनाडा का या हाँ, इजीली इजीली। यूएसए का अप्लाई करते हो, तो आपके और लिए इजिली रहेगा और और ज्यादा। बेनिफिट इनको ये भी है, यूके वीजा देता है वो 6 मंथ का देता है। हम्म। 6 मंथ का टूरिस्ट वीजा देता है, और वो मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल। तो ऐसे ही सेम है भाई, कनाडा और अमेरिका 10 साल का देता है आपको टूरिस्ट वीजा। वो भी आपके बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, ठीक है। चलो भाई धन्यवाद, आपको दिखाया भी है मैंने सब कुछ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। ओके, थैंक यू।